हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सेनेका द्वारा लिखे गए लेटर्स की समरी को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। सेनेका एक रोमन फिलोसोफर थे जिन्होंने स्टोइक फिलॉसफी में अपना योगदान दिया। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें ये बताती है कि अगर हमारी जिंदगी में बहुत अच्छी वैल्यूज हैं, हमारा बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तो फिर चाहे जिंदगी में हमारे साथ कुछ भी हो जाए, उन सभी चीजों से हम डील कर सकते हैं एक शांत मन से। तो चलिए अब हम इस वर्क के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी की शुरुआत करते हैं। तो ओरिजिनली सेनेका ने इन लेटर्स को लैटिन लैंग्वेज में लिखा था और इसे कहते हैं एपिस्टुले मोरालिस एड लुसिलियम, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मॉरल लेटर्स टू लुसिलियस। तो लुसिलियस उनका एक दोस्त था जिनको उन्होंने ये लेटर्स लिखे हैं और इन लेटर्स में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, मॉरल वैल्यूज के बारे में, स्टोइक फिलॉसफी के बारे में। तो ये जो ट्रांसलेशन है इसे हम मॉरल एपिस्टल्स कह सकते हैं या लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक कह सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये लेटर्स हैं जिनमें 124 लेटर्स इन्होंने लिखे सेनेका ने, जिनका पूरा नाम सेनेका द यंगर था। और अपनी जिंदगी के अंत में उन्होंने इन लेटर्स को लिखा था जब वो रिटायर हो गए थे। वो एक जमाने में एम्परर नीरो के लिए काम किया करते थे। 10 साल काम करने के बाद जब वो रिटायर हुए तब उन्होंने इन लेटर्स को लिखा और ये उन्होंने लुसिलियस जूनियर अपने फ्रेंड के लिए लिखा था। अब चलिए हम लोग समरी की शुरुआत करते हैं। तो इन लेटर्स में बहुत सारे टॉपिक्स का जिक्र है जो कि स्टोइक फिलॉसफी से डील करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब ये जो टॉपिक्स हैं वो काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिस्टेड हैं, जैसे ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। तो सेनेका कहते हैं कि जिंदगी बड़ी छोटी है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। हम जिंदगी को कैसे लेते हैं, कितना सीरियसली लेते हैं, उससे हमारी जिंदगी डिफाइन होती है कि वो छोटी है या बड़ी है। तो सेनेका स्ट्रेसेस दैट लाइफ इज लॉन्ग इनफ इफ लिव्ड वाइजली। तो वो कहते हैं कि अगर हम समझदारी से अपनी जिंदगी को जिएंगे तो जिंदगी काफी लंबी है, बट डिसेप्टिवली शॉर्ट इफ स्क्वांडर्ड ऑन ट्राइवियल परस्यूट्स। और अगर उसे बर्बाद कर देंगे, ट्राइवियल परस्यूट्स यानी बेकार की चीजों में अपनी जिंदगी को लगाएंगे, तो वो बहुत ही हमें छोटी लगने लगेगी। तो लाइफ इज लॉन्ग इफ यू नो हाउ टू यूज इट। तो जिंदगी तब बड़ी है अगर हम जानते हैं कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। He urges us to make the most out of the time we have by focusing on meaningful endeavors. तो वो कहते हैं कि हमें अपने समय अच्छे एंडेवर्स में, मीनिंगफुल कामों में लगाना चाहिए। फिर वो कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू यानी कि वैल्यूज। तो वो बता रहे हैं कि हमारी जिंदगी में वैल्यूज का, वर्च्यूज का क्या काम है। सो अकॉर्डिंग टू सेनेका, वर्च्यू इज द अल्टीमेट गुड एंड लिविंग अ वर्चुअस लाइफ इज द पाथवे टू ट्रू हैप्पीनेस। तो वो कहते हैं कि अच्छी वर्चुअस जिंदगी जीने से ही हमें ट्रू हैप्पीनेस मिल सकती है। वर्च्यू इज नथिंग एल्स देन राइट रीजन। तो वो कहते हैं कि वर्च्यू ही हमारा असली रीजन है और हमारी वैल्यूज ही हमारा जिंदगी में बचाव करते हैं और असली खुशी हमें देती हैं। इन हिज लेटर सेनेका एम्फेसाइजेस द पाइवोटल रोल ऑफ वर्च्यू इन अचीविंग अ गुड लाइफ। तो अच्छी जिंदगी चाहिए तो वर्चुअस बनना होगा और हमें अच्छी वर्च्यूज क्वालिटीज को अपनाना होगा, जैसे कि हिम्मत, करेज, जस्टिस, विजडम, सेल्फ कंट्रोल। इस तरह की सारी वैल्यूज हमारे में होनी चाहिए। अगला जो वो पॉइंट कहते हैं वो है रोल ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि किस्मत का हमारी जिंदगी में क्या रोल है। सेनेका डिस्कसेस द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फॉर्च्यून। तो वो कहते हैं कि किस्मत का तो कोई भरोसा नहीं, वो अपने हाथ नहीं है। एंड एडवोकेट्स इमोशनल रेसिलियंस, और इसीलिए हमें बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, रेसिलियंट होना चाहिए, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल में हमें रखना आना चाहिए टू विथस्टैंड इट्स चेंजिंग टाइड्स। इट्स का मतलब है फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून की चेंजिंग टाइड्स यानी किस्मत के बदलने में भी हमें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। बिकॉज फॉर्च्यून इज फिकल, क्योंकि फॉर्च्यून फिकल है, कब क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। एंड आउट ऑफ आवर कंट्रोल, और ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। ही काउंसल्स अस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल, और इसीलिए हमें उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपने खुद के कामों पे, एक्शंस पे, और हमारे एटीट्यूड्स में हमारे नेचर को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, rather than lament our lack of influence over external circumstances। बाहरी चीजों के बारे में दुख मनाने से अच्छा कि हम अपने आप को अंदरूनी तरीके से कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को,
और अपने एक्शंस को। अगला पॉइंट जो वो बताते हैं वो फ्रेंडशिप और कम्युनिटी के बारे में, और वो कहते हैं कि हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, जेन्युइन फ्रेंडशिप हमें मिलनी चाहिए, बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ये जेन्युइन कब होगी दोस्ती? तब जब दोस्त दोनों ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, और तभी हमारी लाइफ फुलफिलिंग बनेगी। तो वो कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप इज टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। तो वो कहते हैं कि सच्ची दोस्ती तभी है जब हम सामने वाले को समझें और सामने वाला हमें समझे। फ्रेंडशिप्स अकॉर्डिंग टू सेनेका शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांजैक्शन बट एज अ म्यूचुअल कमिटमेंट टू वर्चुअस लाइफ। तो वो कहते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप है वो कभी ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस नहीं बन सकती, बल्कि ये जो फ्रेंडशिप है वो एक अच्छी जिंदगी जीने का एक तरीका है। फिर वो कहते हैं गुस्से के बारे में, ऑन एंगर। तो एंगर अकॉर्डिंग टू सेनेका इज एन इमोशन दैट शुड बी मास्टर्ड एंड टेम्ड फॉर अ हार्मोनियस लाइफ। वो कहते हैं कि अगर हमें अपनी जिंदगी शांति भरी चाहिए, हार्मोनियस चाहिए, तो हमें अपने गुस्से को टेम करके रखना चाहिए, उसे अपना पालतू बना के रखना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। एंगर इफ नॉट रेस्ट्रेन्ड इज फ्रीक्वेंटली मोर हर्टफुल टू अस देन द इंजुरी दैट प्रोवोक्स इट। तो वो कहते हैं कि अगर गुस्से को रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, काबू में नहीं रखेंगे, तो वो हमें ज्यादा चोट पहुंचाएगा। सामने वाले ने क्या कहा, क्या इंजरी दी, उससे भी ज्यादा हमारा ही गुस्सा हमारा नुकसान करेगा। सेनेका ट्रीट्स एंगर एज अ फॉर्म ऑफ टेम्पररी मैडनेस। तो वो कहते हैं कि ये जो गुस्सा है वो टेम्पररी मैडनेस है। ही एडवाइजेस अगेंस्ट इंडल्जिंग इन दिस डिस्ट्रक्टिव इमोशन। तो इस पागलपन से हमें दूर ही रहना चाहिए और चेक करते रहना चाहिए, एग्जामिन करते रहना चाहिए कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। फिर अगला है कोपिंग विद एडवर्सिटी, यानी जब कुछ बुरा होता है हमारे साथ, एडवर्सिटी यानी बुरा, तो हमें किस तरीके से उन चीजों को लेना चाहिए। सेनेका टीचेस दैट एडवर्सिटी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड शुड नॉट बी फियर्ड। तो वो कहते हैं कि अगर कुछ चैलेंजेस हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो उससे हमारी ग्रोथ ही होनी है, और इसीलिए उनसे डरना नहीं चाहिए। डिफिकल्टी स्ट्रेंथन द माइंड एज लेबर डज द बॉडी। तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से शारीरिक परिश्रम, एक्सरसाइजेस हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं, उसी तरीके से जो डिफिकल्टीज हैं वो हमारे दिमाग को मजबूत बनाती हैं। सेनेका व्यूज हार्डशिप्स एंड एडवर्सिटीज एज टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। ही एडवाइजेस अस टू कन्फ्रंट एडवर्सिटी विद करेज। तो वो कहते हैं कि मुश्किल सिचुएशंस में हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, पॉइज दिखाना चाहिए, तब ही हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे अपने रेजिलियंस और विजडम, होशियारी से। फिर माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। तो वो कहते हैं कि कैसे हमें माइंडफुल होना चाहिए। तो स्टोइक फिलॉसफी में माइंडफुलनेस का बहुत बड़ा रोल है। माइंडफुल होना यानी अपने प्रेजेंट में जीना, ये नहीं कि हम डे ड्रीम कर रहे हैं, अपने पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हमें पूरा अटेंशन अपना प्रेजेंट मोमेंट को यानी कि प्रेजेंट टाइम को देना चाहिए। ट्रू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट एंग्शियस डिपेंडेंस अपॉन द फ्यूचर। तो सेनेका कहते हैं कि असली खुशी तो तब मिलेगी जब हम प्रेजेंट में जीना सीखे और फ्यूचर के बारे में ना सोचे। अगला है एथिक्स एंड मॉरल ड्यूटी, यानी हमारे अंदर एथिक्स और वैल्यूज होने चाहिए, हमें अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो सेनेका एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल इंटीग्रिटी एंड एथिकल कंडक्ट। ही बिलीव्स दैट लिविंग एथिकली नॉट ओनली बेनिफिट्स अस बट ऑल्सो द सोसाइटी। तो वो कहते हैं कि अच्छे तरीके से वैल्यूज के साथ अगर जिएंगे तो उसमें से वो अपना ही फायदा नहीं है बल्कि समाज का भी फायदा है। अ गुड कैरेक्टर व्हेन एस्टैब्लिश इज नॉट इजीली ओवरथ्रोन एंड इज वन ऑफ द बेस्ट अर्थली पोजीशंस। तो एक अच्छा कैरेक्टर है अगर हमारे अंदर, तो ये धरती पे हमारा सबसे बेस्ट पोजीशन है, हमारे लिए सबसे अच्छी चीज साबित होगी हमारा कैरेक्टर। अगला है रोल ऑफ फेट, यानी कि नसीब का हमारे जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सेनेका एडवाइजेस अस टू लिव इन अकॉर्डेंस विद नेचर। वो कहते हैं कि हमें प्रकृति में रहना चाहिए और प्रकृति हमें जैसा भी नसीब दे उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और अपने सर्कमस्टेंसेस से कभी रिबेल मत करो, यानी हमारे साथ ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ ऐसा कभी मत सोचो, और बस उसे एक्सेप्ट करो जो भी हमारे सामने आ रहा है। तो फेट लीड्स अ विलिंग एंड ड्रैग्स अलोंग द रिलक्टेंट। तो वो कहते हैं नसीब तो ऐसी चीज है कि अगर उसके सामने घुटने टेक दो और नसीब के साथ आगे बढ़ो तो वो आपको ज्यादा हार्म नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम रिलक्टेंट हैं और उसके सामने जोर आजमाइश कर रहे हैं अपने नसीब के सामने, तो वो हमें ड्रैग करके आगे लेकर जाएगा, बट लेकर जाएगा। अगला जो पॉइंट सेनेका कहते हैं वो है विजडम एंड इग्नोरेंस। सेनेका इक्वेट्स विजडम विद द परस्यूट ऑफ वर्च्यू। तो समझदारी के बारे में कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझदार होना, एंड इग्नोरेंस विथ एथिकल फेलियर। और अगर कोई इग्नोरेंट है, चीजों को सीखना नहीं चाहता,
तो वो उसका एथिकल फेलियर है, यानी वो फेल हो गया। ही ऑफन टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। तो वो कहते हैं कि हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू लिविंग इज एक्सपेक्टेंसी विच डिपेंड्स अपॉन द मोरो एंड वेस्टेज टुडे। तो हमें टुमारो यानी अगले दिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और आज का दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को बिना एक्सपेक्ट किए हमें चीज़ें सीखते रहना चाहिए। फिर वो जो अगला पॉइंट कहते हैं वो है सेल्फ सफिशिएंसी। द स्टॉक आइडियल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हमेशा ऐसे सोचो कि जो कुछ भी हमारे पास है वो काफ़ी है, मुझे एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं चाहिए। ही टीचेस दैट ट्रू फ्रीडम एंड हैप्पीनेस कम फ्रॉम रिलाइंग लेस ऑन एक्सटर्नल थिंग्स फॉर आवर वेलबींग एंड मोर ऑन आवर ओन इंटरनल रिसोर्सेज। तो वो कहते हैं कि सच्ची जो आज़ादी है, खुशी है, वो तब आएगी जब हम बाहर की चीज़ों पर डिपेंड ना हो और अपने अंदरूनी रिसोर्सेज पे, अपनी अंतरात्मा में ही खुशी को तलाश करें। Until we have begun to go without them, we fail to realize how unnecessary many things are। तो वो कहते हैं कि जब हम बहुत सी चीज़ों को फेंक देते हैं तभी हम रियलाइज कर पाते हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेकार की थी, अननेसेसरी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सेनेका ने अपने लेटर में अपने फ्रेंड के लिए लिखे थे, जो कि स्टोइक फिलोसफी के बारे में है। आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आए होंगे। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।